तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं उनके मन में बेचैनी तो जरूर होगी। इस वक्त हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। आपके फोर्सेस क्या बता रहे हैं विजय लक्ष्मी, होगा या नहीं होगा? देखिए मीनाक्षी, आज की मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन पर हैं। जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा जो है वो आज की मीटिंग में होगी और हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के एक फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है कि इंडिया अलायंस का एक जॉइंट कैंडिडेट हर सीट पर हो, ताकि किसी भी सीट पर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो और इंडिया अलायंस के वोटों में बंटवारा ना हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना संभव है ये देखना होगा। क्या कोई ऐसा भी मैकेनिज्म इनको डेवलप करना पड़ेगा जहां पर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो और जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है वो सीटें कांग्रेस को दी जाएं। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा आज की बैठक में होगी। लेकिन उसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात है और आगे आने वाले दिनों में जितने भी बड़े फैसले इंडिया अलायंस लेगा वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा लिए जाएंगे। फिर चाहे फैसला कन्वीनर बनाए जाने का हो। बनी रही है हमारे साथ। एक तरफ यहाँ इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी दल वार कर रहे हैं, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी तो कांग्रेस पर वार कर रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सर देश में, ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा ये पहली बार इलेक्शन कई एक साथ हुए हैं पहली बार। पहले ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन्स सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। सर, जल जीवन मिशन में आज राजस्थान में ईडी के कई जगह हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जो बात प्रहलाद जोशी ने कही देवेंद्र की, इवोल्यूशन तो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है भी, और हमारे संविधान के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जीवंत संविधान है क्योंकि इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। 63-67 का भी हवाला देते हुए प्रहलाद जी ने कहा, और ये सीधा सीधा आरोप लगाए विरोधी दलों पर कि वो इससे विचलित क्यों हो रहे हैं। अभी तो केवल चर्चा भर शुरू हुई है, लेकिन ये जो डर है वो विरोधियों में क्यों नजर आ रहा है? और उनके बयान में जो ज़्यादा दिलचस्प चीज़ नज़र आई वो ये कि स्पेशल सेशन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि अभी 3-4 दिन में जब एजेंडा फाइनलाइज हो जाता है तब मैं बताता हूँ। क्या इसका मतलब ये आया? साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इम्पॉर्टेंट है तभी सेशन बुलाया जा रहा है। देश के संसदीय कार्य मंत्री का इतना कहना अपने आप में बहुत खास इस लिहाज से हो जाता है कि संसद की जो कार्यवाही चलती है
उसमें सरकार के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ही कमांडिंग पोजीशन में होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए कि क्या क्या कौन सा एजेंडा होगा, कौन से बिल आने हैं, उन सारी चीज़ों में जो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होता है वो देश के संसदीय कार्य मंत्री होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन 3-4 दिनों में अब ये एजेंडा फाइनलाइज हो जाएगा तो बताएंगे। ये बयान अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहद दिलचस्प है। रह गई बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो उन्होंने बाकायदा साफ किया उस बात को, जो कि पहले से भी हम लोग कहते रहे इस बात को कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये कोई फैसला कर लिया है कराने को ही। सरकार ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि उसके सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। पार्लियामेंट को ही इस काम को करना होगा। उसमें सबसे पहले ये करना होगा कि आप अमेंडमेंट करें, यानी कि संविधान संशोधन करें। लेकिन आप चर्चा के लिए तो तैयार हों, चर्चा से क्यों घबराना, चर्चा से क्यों भागना, इस बात को कह रहे थे। और बीजेपी पहले भी इस बात को कहते रही है। 2014-15 से तो सीरियस लेवल पर यह डिस्कशन हो रहा है। हालांकि बीजेपी के एजेंडा में आप देखें, लाल कृष्ण आडवाणी भी इस थ्योरी को बार बार आगे बढ़ाते थे और कोशिश करते थे कि देश में ऐसा मूड बने कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। अच्छा, मैं लगातार जो विरोधी दलों के रिएक्शन से देवेंद्र देख रही थी। अब इसमें देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, ये भी तो कांग्रेस के ही नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर खर्चा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है, यानी उन्हें किसी तरीके का कोई डर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कहते हैं ये काम आसान नहीं होने वाला है। आसान काम किसने कहा? अगर आसान काम होता तो 2014-15 में हो गया होता। क्या कह रही है वो हम आपको सुना देते हैं पहले। देखिए, हर चीज़ पर चर्चा है, ये सब चीज़ें एजेंडा में हैं और ये जो निर्णय होगा सबसे चर्चा राय मशवरा कर होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी निर्णय होगा 4:30 पे जब प्रेस वार्ता होगी आपको सब कुछ पता चलेगा। मुख्य एजेंडा क्या है आज का? कमेटी फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होगा, कमेटीज़ को लेकर है, कोऑर्डिनेशन को लेकर है, सीट्स को लेकर है कि किस तरीके से आगे बढ़ना, एक स्ट्रक्चर बनाने की बात है। ये सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी और मुझे पूरा यकीन है कि विस्तार पे चर्चा करने के बाद कुछ व्यापक निर्णय लिए जाएंगे जो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जो स्पेशल सेशन कॉल किया गया है इसमें कुछ प्रमुख बिल्स आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उस पर ओवरऑल क्या कंसर्न है इंडिया अलायंस? आज देश के मुद्दे देश के सामने, दुनिया में भर में सबसे महंगा देश बनाने में जो मोदी जी कामयाब हुए हैं उसके बारे में है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जनता त्रस्त हो। अब देवेंद्र ये देखिए ना, प्रियंका चतुर्वेदी भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आई हैं, मुंबई में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के नेता उद्धव ठाकरे यहीं अंदर मौजूद हैं और उनसे जब ये रिएक्शन मांगा गया तो हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर एक तरीके का कंफ्यूजन जो है इस वक्त इंडिया अलायंस में दिखाई दे रहा है। जैसे 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। भूपेश बघेल एक तरफ कह रहे हैं ये अच्छा होगा, वहीं कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस मामले में उनके बयान को मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अपोजिशन के जिस कन्फ्यूजन की आप बात कर रही हैं वो स्वाभाविक सी बात है। एक तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी आइडिया को अगर सामने लेकर आएँ तो उनका विपक्षी दल के तौर पर एक कर्तव्य बन जाता है कि वो इसका विरोध करें। सीधे सीधे वो समर्थन कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ की ये भी खतरा रहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर आप सीधे मुखालफत करने लग जाएं एकदम खुलेआम, तो फिर जनता में बहुत ख़राब मैसेज आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसा कि अब इससे थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही एजेंडा नहीं, बल्कि देश के चुनाव आयोग ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में दिल्ली आए तो लगातार इस बात पर वो जोर देते रहे हैं। ऐसी चीज़ जिसको चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो चाहती थी, ऐसी चीज़ जो कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों से लगातार उस आइडिया को आगे लेकर आ रहे हैं कि इस पर डिस्कशन तो कीजिए, उसका अगर आप विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता में बहुत विचित्र स्थिति जा सकती है। और शायद ये कंफ्यूजन है जो कि अलग अलग नेताओं के बयानों में भी नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।